जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी हुई है आपकी टीओई यानी रेगुलर आर्मी की जो टीओई है उससे। टीओई क्या होती है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सिपाही से लेकर जनरल तक सेना में मैक्सिमम कितने साल तक सर्विस कर सकता है। इसमें कलर सर्विस और एक्सटेंशन के साथ में फुल सर्विस दोनों जुड़ी हुई है। अब देश की आज़ादी से लेकर अब तक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में बदलाव होते रहे। जब जब देश में युद्ध के हालात बने या फिर जब युद्ध हुआ तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को बढ़ाया गया और जब नॉर्मल परिस्थितियां हो गई तो इसको वापस नॉर्मल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का असर ओआरओपी में भी पड़ा है? कुछ रैंक्स ऐसी हैं जिन्होंने सर्विस ज़्यादा की है, उनको प्रमोशन मिला या ऑनररी मिली, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद में उनको कम सर्विस वालों के बराबर पेंशन दी जा रही है। यानी इसमें फैक्टर काम कर रहा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का। वो कैसे, आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिपाही से लेके ऑनररी कैप्टन तक मैक्सिमम जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार सर्विस कितनी कर सकते हैं और जो ओआरओपी की टेबल्स है उन टेबल्स में मैक्सिमम कितने साल क्वालिफाइंग सर्विस तक ओआरओपी टेबल में पेंशन दिखाई गई है। यदि आप सिपाही का देखेंगे तो मौजूदा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार एक सिपाही 22 साल तक सर्विस कर सकता है और ओआरओपी टेबल में उसकी 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक पेंशन दिखाई हुई है। नाइक मैक्सिमम 26 साल तक सर्विस कर सकता है और ओआरओपी टेबल में 28 साल तक क्वालिफाइंग सर्विस दिखाई हुई है, यानी 28 साल तक पेंशन दिखाई हुई है। हवलदार मैक्सिमम 26 साल तक सर्विस कर सकता है, यानी 26 साल तक सर्विस होती है और जो ओआरओपी में है वो 28 साल तक हवलदार की ओआरओपी टेबल दिखाई हुई है। नायब सूबेदार की 28 साल सर्विस और 28 साल तक ओआरओपी टेबल है। सूबेदार की भी ठीक है, 30 साल तक सर्विस कर सकता है और 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक ओआरओपी टेबल है। सूबेदार मेजर 33 साल तक सर्विस कर सकता है और 33 प्लस की ओआरओपी टेबल है। अब ऑनरी लेफ्टिनेंट का आप देखें, मैक्सिमम 30 साल तक ही सर्विस कर सकता है और जो टेबल है वो 33 प्लस की दिखाई हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पे फैक्टर समझ में यदि आपको आता है तो आप देखो कि यदि कोई सूबेदार मेजर है, 31 साल क्वालिफाइंग सर्विस हो गई है और उसको ऑनरी लेफ्टिनेंट मिल गया, तो अब पेंशन है जो 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार ही मिलेगी। चाहे ऑनरी लेफ्टिनेंट बनने के बाद वो 33 साल सर्विस कर ले, 33 साल से ज़्यादा कर ले, लेकिन जो पेंशन है ओआरओपी टेबल में ऑनरी लेफ्टिनेंट को 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक ही मिलेगी। यानी जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई जा रही है मैक्सिमम 26 ईयर्स, 28 ईयर, 30 साल, 32 साल, 33 साल, ये सब है पेंशनेबल सर्विस। और इस साइड में आपको दिखाया गया है ओआरओपी में मैक्सिमम कितनी क्वालिफाइंग सर्विस तक पेंशन दिखाई गई है। तो ऑनरी लेफ्टिनेंट को आपको समझ में आ गया। अब आखिर में ऑनरी कैप्टन मैक्सिमम 33 साल तक सर्विस कर सकता है और टेबल में भी 33 प्लस सर्विस दिखाई हुई है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब मैं आपको सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक कंप्लीटली, यानी किन किन सालों में कितनी कितनी जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रही है, जब लड़ाई के हालात बने या लड़ाई चल रहा था या लड़ाई ख़त्म हो गया, उस समय जो सरकार ने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एक्सटेंशन दिया वो कितना था, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि मौजूदा समय में भी हमारे यहाँ बीच में 80 साल से लेकर 100 साल तक के जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनकी उम्र हो चुकी है वो हमारे साथ में है, और उनकी जब पेंशन रिवीजन होती है तो उस समय उनका जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार जब वो रिटायर हुए तो उस समय मैक्सिमम कितना था उसके अनुसार टेबल में पेंशन मिलती है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिपाही 22 साल, नायक 26, हवलदार 26, नायब सूबेदार 28, सूबेदार 30, सूबेदार मेजर 33, ऑनरी लेफ्टिनेंट 30 और ऑनरी कैप्टन 33। इससे ज़्यादा भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रहा है तो वही टेबल पूरी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक जो इक्विवेलेंट रैंक्स है वो बताऊंगा, एयरफोर्स का भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बताऊंगा और इंडियन नेवी का भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले सिपाही रैंक का पीरियड ऑफ रिटायरमेंट।
पहले यहाँ पे पीरियड ऑफ रिटायरमेंट दिया हुआ है कि किस पीरियड के बीच में एक सिपाही रिटायर हुआ है, और उस समय जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो क्या था। दो चीज़ें साथ में आपको समझनी होगी। हर एक रैंक की दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, देश की आज़ादी से लेकर अब तक। सबसे पहले देखें आप, 1 जून 1953 से लेके 29 मई 1998 के बीच में कोई यदि सिपाही रिटायर हुआ है तो उसको जो पेंशन मिलेगी वो मैक्सिमम 20 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार मिलेगी। उसके बाद 30 मई 1998 से लेके अब तक कोई सिपाही रिटायर हुआ है और यदि उसने 22 साल सर्विस की है तो मैक्सिमम 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार ही उसको पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों एक्सेप्शंस है, जो अपवाद है वो देखें क्या। 26 अक्टूबर 1962 से लेके 10 जनवरी 1968 के बीच में सिपाही की जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, मैक्सिमम सर्विस है, उसको बढ़ा दिया गया था और 28 साल कर दिया गया था। अब 28 साल की आपको इसीलिए वहाँ पे OROP की टेबल दिखाई हुई है। अब कोई सिपाही 4 अगस्त 1971 से लेके 3 अगस्त 1973 के बीच में, जब 71 की लड़ाई हुई थी और पहले वाली जो 65 की लड़ाई के दौरान बढ़ाया गया था, ये 71 की लड़ाई के दौरान बढ़ाया गया, इस समय 22 साल कर दिया गया। और 1 जनवरी 2002 से लेके 31 दिसंबर 2002 के बीच में कोई सिपाही रिटायर हुआ है तो उसकी मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 23 साल कर दी गई। दोस्तों पीरियड ऑफ रिटायरमेंट के अनुसार आप अपनी रिटायरमेंट की जो डेट है वो चेक करें। यदि आप सिपाही से रिटायर हुए हैं, पूरी कलर सर्विस करके रिटायर हुए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार आपका जो सर्विस है वो काउंट किया गया और मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार ही आप OROP की जो टेबल्स है उनमें अपनी पेंशन देखें। बात करेंगे ऑनरे नाइक की, तो 26 जनवरी 1980 से लेके 29 मई 1998। अब 26 जनवरी 1980 क्यों आया? क्योंकि 26 जनवरी 1980 से ही ऑनरी रैंक को सेना में शामिल किया गया, ऑनरी नाइक को। तो इस समय 22 साल इनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रखी गई। उसके बाद 30 मई 1998 से अब तक, जो आप देख पा रहे हैं 30 मई 1998 से अब तक, इस डेट से 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक एक ऑनरी नाइक सर्विस कर सकता है। आगे एक रैंक और आती है, नाइक टाइम स्केल TS। तो 28 जुलाई 1984 इस दिन नाइक TS को शामिल किया गया रैंक को, और 29 मई 1998 तक 22 साल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रखा गया। 30 मई 1998 से लेकर अब तक 24 साल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है। तो नाइक TS है वो 24 साल तक उसकी क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होती है। अब एक पक्के नाइक की देखें तो 1 जून 1953। दोस्तों ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इनिशियली भारतीय सेना में 1 जून 1953 से लागू हुआ था। तो नाइक 1 जून 1953 से लेके 30 नवंबर 1976 के बीच में रिटायर हुए हैं, तो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल। 1 दिसंबर 1976 से 29 मई 1998 के बीच में नाइक की 24 साल, और 30 मई 1998 से लेकर अब तक एक नाइक की मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 26 साल है। इसमें कुछ 26 अक्टूबर 62 से लेके 10 जनवरी 68 के बीच में इनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को बढ़ा दिया गया था, 28 साल कर दिया गया था। उस समय नाइक 28 साल तक सर्विस कर सकता था। और 4 अगस्त 1971 से लेकर 3 अगस्त 1973 के बीच में रिटायरमेंट है, तो इनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 22 साल। और 1 जनवरी 2002 से 31 दिसंबर 2002 के बीच में नाइक की मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 25 साल तक कर दी गई थी, यानी सर्विस को 25 साल तक बढ़ाया जा सकता था। और कई नाइक है जो 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस करके आए भी हैं और उनको 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार OROP 3 में या OROP 2 में या OROP 1 में पेंशन मिली है। लेकिन ये ऐसे नाइक बहुत ही कम है क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, कुछ भगवान के पास चले गए। जो मौजूदा है उनको पेंशन बढ़ी हुई मिलती है। अगली रैंक की बात करेंगे दोस्तों, ऑनररी हवलदार। ऑनररी हवलदार 26 जनवरी 1980 को सेना में शामिल की गई थी ये रैंक, और 26 जनवरी 1980 से लेकर 1 जून 1983 के बीच में
22 साल तक एक ऑनरी हवलदार सर्विस कर सकता था। और 1 फरवरी 1982 से लेके 29 मई 1998 के बीच कोई रिटायर हुआ है तो 24 साल, और 30 मई 1998 से अब तक 26 साल। दोस्तों अभी जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चल रही है वो 30 मई 1998 से लागू है। हवलदार की बात करें, 1 जून 53 से 30 नवंबर 76 के बीच में रिटायर हुए हैं तो 21 साल। 1 दिसंबर 1976 से 29 मई 98 के बीच में 24 साल मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, और 30 मई 1998 से अब तक 26 साल एक हवलदार सर्विस करता है। इसमें कुछ अपवाद है। 26 अक्टूबर 62 से 10 जनवरी 68 के बीच में 28 साल कर दी गई थी। 4 अगस्त 71 से 3 अगस्त 73 तक 23 साल कर दी गई थी, और 1 जनवरी 2002 से 31 दिसंबर 2002 के बीच में हवलदार की मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 27 साल कर दी गई थी। अब ऐसे हवलदार जिनको ऑनरी नायब सूबेदार रैंक मिला तो 1 जून 53 से 30 नवंबर 76 के बीच में 21 साल उनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, 1 दिसंबर 76 से 29 मई 98 के बीच में 24 साल, 30 मई 98 से लेकर अब तक 26 साल। इसमें कुछ अपवाद, 26 अक्टूबर 62 से 10 जनवरी 68 के बीच में 28 साल कर दिया गया था, और 4 अगस्त 71 से 3 अगस्त 73 के बीच में 23 साल कर दिया गया था। अब जो नायब सूबेदार हैं, पक्के नायब सूबेदार, उनकी 1 जून 53 से 30 नवंबर 76 के बीच में 24 साल, और 1 दिसंबर 76 से 29 मई 98 के बीच में 26 साल, और 30 मई 98 से अब तक 28 साल मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, 26 अक्टूबर 62 से 10 जनवरी 68 के बीच में 28 साल कर दिया गया था नायब सूबेदार का। उसके बाद 4 अगस्त 71 से लेकर 3 अगस्त 73 के बीच में मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 26 साल कर दिया गया था। सूबेदार की बात करें तो 1953 से लेकर 1998 के बीच में 28 साल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, और 30 मई 98 से अब तक इनका 30 साल ही चल रहा है। इसमें 62 से 68 के बीच में 32 साल, और 71 से 73 के बीच में 30 साल वापस कर दिया गया था। सूबेदार मेजर की बात करें तो 1953 से 1998 तक 32 साल मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, और 1998 से लेकर अब तक मैक्सिमम 33 ईयर्स टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है। उसी के अनुसार आप OROP में भी जो टेबल्स है 33 प्लस का देख सकते हैं। ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करें तो 1953 से 1968 तक फ्रॉम 25 टू 28 ईयर्स, जिसमें 32 ईयर था यदि वो सूबेदार मेजर से ऑनरी लेफ्टिनेंट बनाए तो, बाकी 25 साल से 28 साल। 1968 से 1998 के बीच 21 साल से 28 साल, और सूबेदार मेजर से यदि ऑनरी लेफ्टिनेंट बने हैं तो 32 साल, और 30 मई 98 से अब तक 21 से 30 साल, यानी 21 साल से नीचे किसी को ऑनरी नहीं दी जा सकती। और मौजूदा समय में ऑनरी लेफ्टिनेंट है, चाहे वो सूबेदार से बना है चाहे सूबेदार मेजर से बना है, वो 30 साल उसकी क्वालिफाइंग सर्विस ही काउंट की जाएगी। अब कोई 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस से ज़्यादा है, 31 या 32 साल सूबेदार मेजर है, उस समय यदि उनको ऑनरी मिलती है तो जैसे ही वो रिटायर होंगे तो उनकी पेंशन है जो ऑनरी लेफ्टिनेंट की मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस की ही मिलेगी। और इसको लेकर PCDA ने एक हमारे पूर्व सैनिक को रिप्लाई भी दिया है। जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला, उनकी सर्विस 32 साल से ज़्यादा थी, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट थे, और जब उनकी OROP 3 में, OROP 2 में, OROP 1 में पेंशन रिवाइज हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी 30 साल के अनुसार ही पेंशन का फिक्सेशन किया गया। उन्होंने ग्रीवेंस डाला और ग्रीवेंस का जवाब यह आया कि आपके लिए जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है ऑनरी लेफ्टिनेंट की वो 30 साल है, और 30 साल के अनुसार ही पेंशन मिलेगी। इस प्रकार उनको 5 से 6 हज़ार रुपये हर महीने का घाटा हो रहा है। इसमें एक्सेप्शन यह है कि 62 से 68 के बीच में मैक्सिमम 32 ईयर्स कर दिया गया था। फाइनली यहाँ पे बात करेंगे ऑनरी कैप्टन की, तो 1953 से 1998 के बीच में 25 साल से लेकर 28 साल थी, और सूबेदार मेजर से ऑनरी कैप्टन बने हैं तो 30 साल। 68 से 85 के बीच में 21 से 28 साल, और सूबेदार मेजर से बने हैं तो 30 साल। 1986 से 1998 के बीच 21 साल से 32 साल की गई, और 1998 से लेकर अब तक 21 साल से लेकर 33 साल के बीच में ऑनरी कैप्टन की क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है। इसमें एक्सेप्शन यह है कि 62 से 68 के बीच में 32 साल की गई।
अब दोस्तों ये तो था रेगुलर आर्मी का। अब मैं आपको बताऊंगा आगे जो एयरफोर्स है उनका। तो एयरफोर्स में आप देखें सबसे पहले एयरक्राफ्ट्समैन का 1985 से 1998 के बीच में 15 साल, 98 से अब तक 17 साल। एलएसी का 1953 से 98 के बीच 15 साल और 98 से अब तक 17 साल। कॉर्पोरल का 53 से 98 के बीच 21 साल और 98 से अब तक 23 साल। इसमें एक्सेप्शन ये है कि 62 से 68 के बीच में 28 साल किया गया था कॉर्पोरल का, और 70 से 72 के बीच में 23 साल किया गया था। सार्जेंट का 53 से 98 के बीच 25 साल और 98 से अब तक 27 साल। एक्सेप्शन यह है कि 62 से 68 के बीच में 30 साल किया गया था और 70 से 72 के बीच में 27 साल किया गया था। JWO का 53 से 79 तक 30 ईयर्स और 1978 से 31 दिसंबर 85 के बीच में 28 साल। 1986 से अब तक 33 साल तक JWO सर्विस कर सकते हैं। अपवाद यह है कि 62 से 68 के बीच में 32 साल तक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को एक्सटेंड किया गया था। WO यानी वारंट ऑफिसर का 1953 से 31 मार्च 1979 30 साल और 1 मार्च 1978 से लेके 31 दिसंबर 1985 के बीच 28 साल और 1/1/1986 से 33 साल। यहाँ पे जो 1 अक्टूबर 77 से लेके 28 फरवरी 78 तक वो 50% मर्जर किया गया था। इसमें अपवाद यह है कि 26 अक्टूबर 62 से 10 जनवरी 68 के बीच में इसको मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को 32 साल कर दिया गया था। अब MWO मास्टर वारंट ऑफिसर की 1953 से लेके 1979 तक 30 साल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, 1978 से 1985 28 साल और 1986 से अब तक 33 साल मास्टर वारंट ऑफिसर सर्विस कर सकते हैं। ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर का आप देखें तो 1962 से 68 के बीच में 25 से 30 साल, 68 से 79 के बीच में 21 से 30 साल, 79 से 85 के बीच में 21 से 28 साल, 86 से 98 के बीच में 21 से 30 साल और 1998 से अब तक 21 साल से 32 साल तक HFO अपनी सर्विस कर सकते हैं। और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पीरियड ऑफ रिटायरमेंट, इसके बीच में यदि आपकी रिटायरमेंट डेट है तो आप उसी के अनुसार अपनी मैक्सिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, उसको देखें और उसी के अनुसार आपको पेंशन OROP में भी मिल रही है। इसमें एक्सेप्शंस ये है कि 1962 से 68 के बीच में 32 ईयर्स मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑनरी फ्लाइंग अफसर का किया गया था। फाइनली एयरफोर्स की जो जवानों की रैंक ऑनरेरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट, तो 1962 से 62 के बीच में यानी जनवरी 62 से मार्च 62 के बीच में 25 से 32 साल, 1 अप्रैल 1962 से 29 फरवरी 1968 के बीच। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मिसप्रिंट है, 1968 कर दिया गया, इसको आप 1962 माने, तो 25 से 30 साल। फिर 1 मार्च 68 से 31 दिसंबर 85 के बीच में 21 से 30 साल और 1986 से 1998 के बीच 21 से 32 साल और 30 मई 98 से लेकर अब तक 21 से 33 साल। इसमें एक्सेप्शन यह है कि लड़ाई के दौरान 1962 से 68 के बीच मैक्सिमम 32 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट की गई थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फॉर इंडियन नेवी। तो सीमैन फर्स्ट इंक्लूडिंग सीमैन सेकंड इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 जनवरी 1996, यानी उससे पहले सीमैन फर्स्ट ही था, उसके बाद सीमैन सेकंड को नेवी की रैंक में शामिल किया गया। पीरियड ऑफ रिटायरमेंट ये है 1953 से 1997 के बीच मैक्सिमम 21 साल तक सीमैन फर्स्ट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार सर्विस कर सकता है। 1997 से 98 के बीच 28 साल और 98 से लेकर अब तक 30 साल मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है सीमैन फर्स्ट सेकंड की। एक्सेप्शंस ये है कि 1962 से 68 के बीच 28 साल कर दिया गया था, 1971 से 1972 के बीच में 23 साल कर दिया गया था, 1973 से जनवरी 73 से अगस्त 73 तक 24 साल कर दिया गया था। आप यहाँ पे अपनी पूरी डेट देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ईयर बता रहा हूँ। अब लीडिंग सीमैन का देखें तो 1953 से 97 तक 25 ईयर्स, 97 से 98 तक 28 ईयर्स और 98 से अब तक
30 ईयर्स। इसमें 3 एक्सेप्शंस है। 1962 से 68 के बीच में 28 साल और 1971 से 72 के बीच में 27 साल, 1973 में 28 साल कर दिया गया था मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब यहाँ पे अगली रैंक आती है आर्टिफिशियर 4 और मैकेनिशियन 4। तो 1953 से 1969 तक 21 साल था, 1969 से 1972 तक 23 साल था, 1973 से 1998 तक 28 साल था और 1998 से अब तक 30 साल। इसमें अपवाद यह है कि 1962 से 68 तक इनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को 24 साल कर दिया गया था। पेटी ऑफिसर की बात करें तो 1953 से 1969 तक 25 साल, 1969 से 1972 तक 27 साल, 1973 से 1998 तक 28 साल और 1998 से अब तक 30 साल पेटी ऑफिसर की क्वालिफाइंग सर्विस है। अपवाद यह है 1962 से 68 के बीच में इनका मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 32 साल किया गया था। मैकेनिशियन 3 और आर्टिफिशियर 3 1953 से 1969 तक 21 साल, 1969 से 1972 तक 23 साल और 73 से 98 तक 28 साल और 98 से अब तक 30 साल कर सकते हैं। 1962 से 68 के बीच में इनका 28 साल मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट किया गया था। सीपीओ चीफ पेटी ऑफिसर उनका है जो 53 से 72 तक 25 साल और 1973 से 98 तक 28 साल, 1998 से अब तक 30 साल मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है। इसमें एक्सेप्शंस ये है कि 1962 से 68 के बीच में 32 साल किया गया और 1971 से 73 के बीच में 27 साल किया गया था। आर्टिफिशियर 2 और मैकेनिशियन 2 इनका 1953 से 72 तक 25 साल, 1973 से 98 तक 28 साल, 98 से अब तक 30 साल, 62 से 68 तक इनका बढ़ाया गया था 32 साल और 71 से 73 तक बढ़ाया गया था 27 साल। आर्टिफिशियर 1 मैकेनिशियन 1 इनका 1953 से लेकर 72 तक 25, 1973 से 98 तक 28 और 1998 से लेकर अब तक 30 साल मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है और 62 से 68 के बीच में 32 साल किया गया था और 71 से 73 के बीच में 27 साल किया गया था। चीफ आर्टिफिशियर 1 और चीफ मैकेनिशियन 1 इनका 53 से 72 तक 25, 73 से 98 तक 28 और 98 से अब तक 30 साल कर सकते हैं और 62 से 68 तक 32 साल और 71 से 73 तक 27 साल मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रहा है। मास्टर चीफ पेटी अफसर उनका 1968 से 72 तक 30 साल, 1973 से 98 तक 28 साल और 1998 से लेकर अब तक 30 साल। इसी प्रकार मास्टर चीफ पेटी अफसर 1 इनका 68 से 72 तक 30 साल, 73 से 98 तक 28 साल, 98 से अब तक 30 साल। ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के बराबर होता है तो उनका 1970 से लेकर 98 तक 21 से 28 साल, 98 से लेकर अब तक 21 से 30 साल कर सकते हैं और इनका अपवाद यह है कि 71 से लेकर 73 के बीच में 30 साल इनका बढ़ाया गया था। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे दोस्तों जो ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट है उनका अब मैक्सिमम जो है 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस ही काउंट किया जाता है, जो कि ऑनरेरी कैप्टन के बराबर है। 1970 से लेकर 1998 तक 21 से 28, 1998 से लेकर अब तक 21 से 30 और 1971 से 1973 के बीच में इनका बढ़ाया गया था 30 साल तक। तो दोस्तों इस प्रकार आप देखें कि मैंने रेगुलर आर्मी, रेगुलर एयरफोर्स और रेगुलर नेवी इनका जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो आपको मैंने बताया, जिससे कि आपको OROP की टेबल्स में अपनी पेंशन देखने में मदद मिलेगी। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूं कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, क्योंकि OROP की टेबल में हमेशा आर्मी की रैंक दिखाई जाती है, साथ में लिखा रहता है इक्विवेलेंट टू एयरफोर्स एंड नेवी। तो आर्मी का सिपाही एयरफोर्स के एयरक्राफ्टमैन और योर लीडिंग एयरक्राफ्टमैन के बराबर और नेवी में सीमैन फर्स्ट एंड सेकंड एंड इक्विवेलेंट के बराबर होता है। आर्मी में नाइक और लांस दफादार, एयरफोर्स में कॉर्पोरल के बराबर और नेवी में लीडिंग सीमैन और उसके इक्विवेलेंट के बराबर। हवलदार और दफादार एयरफोर्स में सार्जेंट के बराबर और नेवी में पेटी अफसर और मैकेनिशियन 4 और आर्टिफिशियर 4 के बराबर। अब दोस्तों एक नेवी में रैंक है आर्टिफिशियर 3 to 1 और मैकेनिशियन 3 to 1। इसका आपने देखा कि OROP टेबल में अलग से दिखाया जाता है, तो ये रैंक एयरफोर्स और नेवी में इसके इक्विवेलेंट कोई रैंक नहीं है। आर्मी के नायब सूबेदार और नायब रेसलदार और जमादार
एयरफोर्स में JWO के बराबर और नेवी में CPO के बराबर। आर्मी का सूबेदार और रिसलदार एयरफोर्स में वारंट अफसर के बराबर और नेवी में मास्टर चीफ पेटी अफसर 2, मास्टर चीफ मैकेनिशियन 2 और मास्टर चीफ आर्टिफिशियर 2 के बराबर होता है। सूबेदार मेजर, मास्टर वारंट अफसर और मास्टर चीफ पेटी अफसर 1, MCM 1 और MCA फर्स्ट। नॉन कॉम्पिटेंट्स होते हैं तो नेवी में नहीं होते हैं, लेकिन एयरफोर्स में नॉन कॉम्पिटेंट्स ई टिंडल और हेड टिंडल, ये जो रैंक है बराबर होती है। अब ऑनरी रैंक में आप देखें, JCO जो ऑनरी रैंक लेते हैं उनमें सूबेदार और ऑनरी लेफ्टिनेंट, उसके बाद एयरफोर्स में वारंट अफसर, ऑनरी फ्लाइंग अफसर, नेवी में MCPO सेकंड और सब लेफ्टिनेंट, आर्मी में सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में MWO ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी में MCPO फर्स्ट और सब लेफ्टिनेंट, सूबेदार ऑनरी कैप्टन, वारंट अफसर, ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट और नेवी में MCPO सेकंड और ऑनरी लेफ्टिनेंट, आर्मी में सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन, एयरफोर्स में MWO और ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बराबर और नेवी में MCPO फर्स्ट और ऑनरी लेफ्टिनेंट के बराबर। तो दोस्तों कहीं कहीं पे हमें ऐसा डाउट होता है कि चलो आर्मी की ये रैंक ये है तो एयरफोर्स की क्या होगी, इसके इक्विवेलेंट नेवी की क्या होगी। मैंने आप सबको बताया, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और आप अपने रैंक के अनुसार जो इक्विवेलेंट रैंक है उनको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पूरा वीडियो लाने का मतलब क्या था। अब दोस्तों हमारे एक भूतपूर्व सैनिक जो सूबेदार मेजर से ऑनरी लेफ्टिनेंट बने, उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 32 साल। अब यदि 32 साल है तो 32 साल के अनुसार उनको पेंशन मिलनी चाहिए थी। यदि वो ऑनरी लेफ्टिनेंट नहीं मिलते तो उनको 32 साल के अनुसार सूबेदार मेजर की पेंशन मिलती। लेकिन जैसे ही वो ऑनरी लेफ्टिनेंट बन गए तो उनकी जो मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 30 साल ही मानी जा रही है। इसको लेकर उन्होंने PCDA को शिकायत डाली। तो उस शिकायत का क्या जवाब आया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए 1 अक्टूबर 2024 को ही ग्रीवेंस डाली गई। उसी दिन PCDA ने इनको जवाब दे दिया, जिसमें लिखा गया है कि उपरोक्त शिकायत के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके पेंशन का कोरिजेंडम PPO नंबर 2, स्पर्श का जो PPO नंबर है, द्वारा OROP 3 के आधार पर मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 30 वर्ष के अनुसार सही रिवीजन किया गया है। यानी 30 साल इनकी मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मानी गई है। इस संदर्भ में ये अवगत कराना है कि परिपत्र संख्या 677 यानी जो आपका 6 सितंबर 2016 का पैरा नंबर 2 के अनुसार OROP 1 के परिपत्र संख्या 555 दिनांक 4 फरवरी 2016 के सारे दिशा निर्देश OROP 3 में समान रूप से लागू होंगे, जिसके अपेंडिक्स K के अनुसार ऑनरी लेफ्टिनेंट का मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 30 साल है। और वही अपेंडिक्स आपको मैंने यहाँ पे बताया कि सूबेदार मेजर चाहे मैक्सिमम उनकी 33 साल क्वालिफाइंग सर्विस टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, यदि वो ऑनरी लेफ्टिनेंट बन जाएंगे तो उनको ऑनरी लेफ्टिनेंट की 30 साल जो टेबल में क्वालिफाइंग सर्विस है उसके अनुसार ही पेंशन मिलेगी। उनको 33 साल के अनुसार नहीं मिलेगी या 32 साल के अनुसार नहीं मिलेगी। क्योंकि ये OROP 1 का जब सर्कुलर जारी किया गया था तो उसमें 1953 से लेके अब तक के सारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट उसमें दिखाए गए हैं और उसी के अनुसार पेंशन का फिक्सेशन होता है। टेबल में चाहे ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस आगे भी दिखाई गई है, लेकिन आपको आपका जो पीरियड ऑफ रिटायरमेंट है, जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार कितना आपको मैक्सिमम आप सर्विस कर सकते थे, उसी के अनुसार पेंशन का फिक्सेशन होगा। और ये क्लोज आपको मैं एक बार फिर बताता हूँ कि सूबेदार मेजर का मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मौजूदा समय में 33 ईयर्स है, जबकि जैसे ही ऑनरी लेफ्टिनेंट बन जाएंगे तो उनको पेंशन जब अधिकारी की मिलेगी तो मौजूदा जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार 21 साल से लेकर 30 साल तक ही उनका क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। यानी जो आगे सर्विस की है 31, 32, 33 सूबेदार मेजर रैंक में, उसका वेटेज और फ़ायदा HCO लेफ्टिनेंट को नहीं मिलेगा। और इसको मैं आपको टेबल नंबर 7 में दिखाऊं
तो आप यहाँ पे देखें, ये सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट और ये ऑनरेरी लेफ्टिनेंट। तो इनका सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट का यहाँ पे देखें मैक्सिमम जो यहाँ टेबल पे क्वालिफाइंग सर्विस दिखाया गया है वो 33 एंड अबव दिखाया गया है, लेकिन ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का भी यहाँ पे 33 एंड अबव दिखाया गया। अब एक सूबेदार मेजर जो कि मान लेते हैं कि 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस, जहाँ 34,575 रुपये पेंशन है वाई ग्रुप की, यदि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बन जाता है तो उनको 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार 41,200 रुपये ही मिलेगा, ना कि 46,300 रुपये। यदि 32.5 साल कर लेते हैं तो 6,300 और 32 साल करते हैं तो 42,625। तो कोई सूबेदार मेजर है यदि 32.5 साल किया है या 33 किया है, 33 से ज़्यादा किया है, तो वो सोचे कि मुझे 46,300 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी क्वालिफाइंग सर्विस ज़्यादा है, लेकिन उनको नहीं मिलेगी क्योंकि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 30 साल तक रखा गया है, जो कि 41,200 से ज़्यादा किसी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट को पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आंकड़े OROP टेबल में ज़्यादा दिखाए गए हैं, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये आंकड़े सभी को मिलेंगे नियमों के अनुसार, जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मैक्सिमम है उसके अनुसार। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो मैंने एक वीडियो है ये इसलिए आपको मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के साथ में और जो इक्विवेलेंट रैंक्स के साथ में, साथ ही साथ इस OROP की टेबल्स के साथ में, टेबल नंबर 7 के साथ में इसलिए बताया कि ये क्लियर हो जाए कि ऐसे कई पेंशनर्स हैं जो सूबेदार मेजर से ऑनरेरी लेफ्टिनेंट तक ही उनको मिली है, आगे उनको ऑनरेरी कैप्टन नहीं मिली है, तो वो सोचेंगे कि हमें तो मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार पेंशन का फिक्सेशन होना चाहिए था, लेकिन PCDA ने गलत कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, PCDA ने कोई गलत नहीं किया है। आपकी जो नियम है, सेना के नियम है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के, रेगुलेशन फॉर द आर्मी के, उसके अनुसार ही आपका पेंशन फिक्सेशन सही हुआ है। यदि आपको ऑनरेरी कैप्टन मिल जाता तो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार, क्योंकि ऑनरेरी कैप्टन का मैक्सिमम मौजूदा 33 साल माना गया है, तो आपको 46,300 पक्का मिलता, लेकिन आप ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है इसलिए आपको यहाँ पे घाटा हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।